नमस्ते। मेरी आवाज़ आ रही है ना? ओ न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 21 सूत्र पूरे किए। विषय चल रहा है, महत्वपूर्ण विषय है 12 प्रमेय। इन 12 प्रमेयों का तत्वज्ञान करने से मनुष्य को अपवर्ग मोक्ष प्राप्त होता है। यदि इन 12 प्रमेयों का तत्वज्ञान नहीं करते हैं तो निरंतर संसार में आवागमन होता रहता है। ये महर्षि गौतम ने स्पष्ट किया है। और इन 12 प्रमेयों में से अभी तक हमने 11 प्रमेयों का लक्षण समझने का प्रयत्न किया है कि आत्मा का क्या लक्षण है, इंद्रियों का क्या लक्षण है, अर्थ का क्या लक्षण है। ऐसे एक एक का लक्षण समझने का प्रयत्न किया है। और कल हमने दुख के लक्षण को समझने का प्रयत्न किया है, बाधना लक्षणम दुखम। और दुख को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति जिस दिन ये एहसास कर लेता है कि दुख का ये स्वरूप है, तो वो अपनी यात्रा प्रारंभ कर लेता है। अब जिसके लिए हमें यात्रा प्रारंभ करनी है, क्योंकि दुख के स्वरूप को जानते ही हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती, जनवरी प्रारंभ स्टार्ट हो जाती है। तो जिसके लिए हम यात्रा करेंगे ना, वो भी एक प्रमेय है, उसका नाम है अपवर्ग। ये 12 प्रमेयों में अंतिम 12वां अपवर्ग है। अब उस अपवर्ग का लक्षण कहने जा रहे हैं सूत्रकार, पृष्ठ संख्या 28। अपवर्ग लक्षणम, अपवर्ग का लक्षण कर रहे हैं। यत्र तो निष्ठा यत्र तो पर्यवसानम। ये जो दुख रूपी प्रमेय की बात हो रही थी, उसको लेकर के भूमिका के रूप में वात्स्यायन कहते हैं। ये जो बाधा स्वरूप जो दुख है, क्लेश स्वरूप कहो, बाधा स्वरूप कहो, पीड़ा स्वरूप कहो, ताप स्वरूप कहो, ये जो बाधा स्वरूप जो दुख है, ये निरंतर चलता रहेगा हमारे जीवन में। क्योंकि जितने भी हम सुख भोगते हैं, उन सभी सुखों में दुख मिला हुआ, वो भी 4 दुख। तो विविध दुख के योग के कारण से ये सुख भी दुख स्वरूप है, ये बोला है। और महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक कह दिया है, सर्वम दुखम दुखम एव विवेकिना। सुख भी दुख स्वरूप है विवेकी व्यक्ति के लिए। तो कहा जा रहा है, पर यह दुख की समाप्ति, अवसान, सीमा कहाँ पर है? मतलब इस दुख को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो कह रहे हैं यत्र तो निष्ठा, जहाँ इस दुख की निष्ठा, अर्थात यत्र तो पर्यवसानम, जहाँ इस दुख की जो सीमा है, समाप्ति है, सो अयम अपवर्ग, वो सीमा ही अपवर्ग है। मतलब अपवर्ग मिलते ही, मोक्ष प्राप्त होते ही दुख समाप्त। तो दुख कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा? तो कहते हैं अपवर्ग को प्राप्त करो तो वहाँ दुख समाप्त हो जाएगा। तो यत्र तो निष्ठा, जहाँ पर इसकी निष्ठा, निष्ठा का मतलब है सीमा, या यूँ कहिए यत्र तो पर्यवसानम, जहाँ इस दुख का पर्यवसान, समाप्ति है, जहाँ समाप्त होता है ये दुख, वहीं अपवर्ग स्टार्ट होता है। या यूँ कहिए अपवर्ग मिलते ही दुख की समाप्ति होती है। दुख की सीमा, दुख की निष्ठा, दुख का पर्यवसान जो है अपवर्ग तक है, या अपवर्ग होते ही, मोक्ष होते ही दुख समाप्त हो जाएगा। ये इसका अभिप्राय है।
तो सो अयम अपवर्ग, वो ये जो अपवर्ग है, क्या है वो अपवर्ग, उसका क्या लक्षण है? तो कहते हैं तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्गः, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्गः, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्गः। इसको अलग करेंगे तो तद अत्यंत विमोक्षः अपवर्ग। तद का मतलब है वो दुख, तद सर्वनाम है, तो सर्वनाम तभी प्रयोग होता है, उससे पहले संज्ञावाची शब्द का प्रयोग होता है, इससे पहले दुख का प्रयोग हुआ। तो क्योंकि दुख शब्द जो है नपुंसक लिंग में है, दुखम, इसलिए तद शब्द आया है। तद का मतलब तद दुखम, उस दुख का, या यूं कहिए तस्य दुखस्य, या कहिए तेन दुखेन, उस दुख के द्वारा या उस दुख का, ये सब हेतु में है। तो तद उस दुख का अत्यंत विमोक्ष, उस दुख का अत्यंत विमोक्ष, अत्यंत का मतलब है सर्वथा, नितांत। अत्यंत शब्द का अर्थ है सर्वथा नितांत, पूर्ण रूप से, लेश मात्र भी नहीं रहेगा दुख। जब हम सुखी हो रहे होते हैं, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से या ध्यान से भी व्यक्ति सुख लेता है, यानी ध्यान में बैठ करके बड़ा सुख लेता है व्यक्ति, वो अंदर से सुख ले रहा होता है। चाहे वो सुख बाहर से ले, अंदर से ले, वो सुख जो है अत्यंत सुख नहीं है, अर्थात पूर्ण सुख नहीं है, उसमें दुख मिला हुआ है, 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं तद, वो जो दुख है, उस दुख का अत्यंत विमोक्षा, सर्वथा मुक्त हो जाना, अर्थात उस दुख का सर्वथा विनाश हो जाता है। विमोक्षा का मतलब है विमुक्ति होती है, यानी नाश हो जाता है। उस दुख का अत्यंत नाश होना ही अपवर्ग है। यानी यूं कहिए, नाश शब्द का भी प्रयोग ना करना, उस दुख का अत्यंत छूट जाना, यानी पूर्ण रूप से दुख का छूट जाना ही अपवर्ग है, मोक्ष है। उस दुख का पूर्ण रूप से छूट जाना अपवर्ग कहलाता है। यह सूत्रार्थ है, बहुत सरल है, लेकिन इस अपवर्ग को हमको विस्तार से समझना है। तेन दुखेन जन्मना, उस दुख से, उस जन्म से अत्यंतम विमुक्ति, तेन दुखेन जन्मना, उस दुख रूपी जन्म से या उस दुख से या उस जन्म से अत्यंत विमुक्त होना, अत्यंत छूट जाना अपवर्ग, अपवर्ग कहलाता है। उस दुख से, उस जन्म से पूर्ण रूप से मुक्त होने को अपवर्ग कहते हैं। क्योंकि जब तक जन्म होता रहेगा तो दुख से हम मुक्त नहीं हो सकते, जन्म ही दुखदायी है। दूसरे सूत्र में आपने पढ़ा है, जन्म जो है दुख का कारण है। इसलिए कोई जन्म ले रहा होता है तो अब समझ लेना, तो मैं जब कोई जन्म लेता है, मेरे को सूचना मिलती है जी हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, उनके लिए खुशी की बात होती है, वो बताते हैं हमको, इन्फॉर्म करते हैं, हम शुभकामनाएं भी देते हैं लोकाचार की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से। लेकिन मेरे दिमाग में रहता है, भगवान अब पता नहीं ये कितना दुख भोगेगा, ये दुख भोगने के लिए आए हैं। ये लोग तो सुख प्रसन्न हो रहे हैं, उन खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आता है, हे भगवान ये आया है पता नहीं कितना दुख लेकर के आया है, कितना दुख भोगेगा, दुखों का अंबार लेकर के आया ये। और जब ये सुनाते हैं जी हमारे यहाँ कि मृत्यु हो गई है, जो भी है, मेरे को हे भगवान ये कितना दुख समाप्त करके चला गया, खुशी होती है उससे। खुशी का मतलब यूँ कहना चाहे, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारा दुख समाप्त करके जा रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये सिक्के के एक पहलू बता रहा हूँ मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ दूसरा पहलू जो जिस पहलू को लेकर के आप जीते हैं उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको ये भी पहलू समझना है ना, यथार्थ, क्योंकि यहाँ वही तो बात कहना चाह रहे हैं।
जन्म ही दुख कारक है, अर्थात जन्म लेने का मतलब है दुखों का पहाड़। दुखों का पहाड़ आया उसके जीवन में, उस छोटे से बच्चे के जीवन में दुखों का पहाड़ आ गया है। तो जब जन्म ले रहा है तो मेरे दिमाग में आता है कि पता नहीं कितना दुख भोगने के लिए आया, इसके जीवन में दुख ही दुख है। और जब जा रहा व्यक्ति को छोड़ करके शरीर को, अभी कोई ना कोई सूचना मिल ही जाती है तो अरे बहुत अच्छा हुआ, पता नहीं कितना दुख समाप्त करके गया, कितनी अच्छी बात है, कितना दुख समाप्त करके। तो जाने वाला शरीर छोड़ करके जो जा रहा है वो दुख समाप्त करके जा रहा है, यानी दुख भोग करके जा रहा है, दुख कम करके जा रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जाने वाला, हाँ समझ लेना, जो जिनकी अवस्था सबसे ज़्यादा है आप में से, उम्र, वो समझ लें, इस बात को अपने दिमाग में बिठा है। क्योंकि नंबर किसका पहले आएगा किसी को नहीं पता है ना। मेरा नंबर पहला आएगा, किसका नंबर पहला आएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन हम समझ करके जाएंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा हमको। तो कितना दुख समाप्त करके गया है व्यक्ति, जिसकी मृत्यु हुई वो कितना दुख समाप्त करके गया, कितनी बड़ी बात है, कितना दुख कम करके गया। वो जो आ रहा है जन्म लेकर के, कितना दुख लेकर के आया। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जन्म लेने वाला दुख लेकर के आ रहा है और मृत्यु को प्राप्त होने वाला दुख समाप्त करके जा रहा है। दोनों में बेटर कौन सा है, सोचो आप। सिक्के के इस पहलू को समझ लो, एक दुख लेकर के पैदा हो रहा है, ढेरों दुख, स्वयं भी दुखी होगा, हमें भी दुखी करेगा। याद रखना। आपको क्या लगता है, जो आने वाला दुख लेकर के आ रहा है वो स्वयं तो दुखी होगा, दुख भोगेगा और हमें भी दुख देगा, हमें भी ढेरों दुख देगा। अब मना लो, आप उत्सव मनाओ जन्मदिन का, या जन्म लेने वाले का जन्म खुशियां मना लो। जो जन्म ले रहा है दुख लेकर के आया, स्वयं दुखी होगा और हमें भी ढेरों दुख देगा। हाँ, जो भी हमारे सामने आता है या नहीं भी आता है, उनसे जहाँ सुख हमको मिलता है वहाँ दुख भी मिलता है ना। आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हो, ये सब समस्त आत्माओं का सहयोग है। उसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों आत्माओं का सहयोग है हमारे सुख भोगने में। हम जो भी सुख भोगते हैं आज वर्तमान में, चाहे खा करके या देख करके, किसी प्रकार का सुख हम जो भोग रहे हैं, उस सुख को देने में, उस सुख के सहयोगी बने हुए खरबों आत्माएं, खरबों अनगिनत आत्मा है, जिनके कारण से हम सुख भोग पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से दुख देने वाले भी हैं हमारे को, दोनों दे रहे हैं, दुख भी दे रहे हैं। तो खरबों आत्माएं हमको दुख भी दे रहे हैं, सुख भी दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। यही तो जीवन है। तो इसलिए जो आने वाला दुख लेकर के आ रहा है स्वयं दुखी होगा और हमें भी दुख देगा, और जाने वाला दुख समाप्त करके जा रहा है या दुख कम करके जा रहा है और हमारे दुख भी कम करके जा रहा है। क्योंकि जब तक रहेगा तो दुख देगा, अब वो चला गए तो वो दुख नहीं देगा, तो आपके दुख कम हो रहे हैं। समझने का प्रयत्न करिए, आपके दुख कम करके जा रहा है। खुश होना चाहिए, रो रहे हो आप, कमाल करते हो, ये बात है। तो इसलिए दुख बहुत हानिकारक है। तेन दुखेन जन्मना, उस दुख रूपी जन्म से अत्यंत छूट जाना, विमुक्त हो जाना अपवर्ग है। तो कह रहे कथम, कैसे? कहते हैं उपात्तस्य जन्मनो हानम, जो हमको प्राप्त हुआ जन्म है, उपात्तस्य जन्मना, प्राप्त जन्म का हानम, त्याग हो रहा है। यहाँ पर जो जाने वाला है, क्यों दुख का अत्यंत छूटना हो रहा है उसको समझा रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। उपात्तस्य जन्मना हानम, प्राप्त जन्म का तो त्याग हो रहा है। प्राप्त, उपात्तस्य का मतलब प्राप्त, उपात्तस्य प्राप्तस्य जन्मना हानम का मतलब है त्याग, हानम इति त्याग। तो प्राप्त जन्म का तो त्याग हो रहा है।
अब अगले पृष्ठ में देखिएगा 29वें पृष्ठ पर, अन्यस्य च अनुपादानम, नए शरीर का प्राप्त ना होना। अनुपादानम को प्राप्त ना होना, उपादान का मतलब है प्राप्त होना और अनुपादानम का मतलब है प्राप्त ना होना। तो अन्यस्य जन्मना अनुपादानम, नए जन्म का प्राप्त ना होना, प्राप्त जन्म का त्याग हो रहा है और नए जन्म का प्राप्त नहीं हो रहा है। यही तो अत्यंत दुख का विमुक्ति है। अत्यंत दुख की विमुक्ति यही तो है, मतलब दुख सर्वथा छूट रहा है। कैसे? उसी प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। पिछले पृष्ठ में पूछा है ना, कथम, कैसे ये अत्यंत विमोक्ष है जी, यानी नितांत दुख का छूटना कैसे है। अब कैसे कह सकते हैं नितांत दुख छूट जा रहा है? तो उसका समाधान कर रहे हैं, जो प्राप्त जन्म है उसका तो त्याग हो रहा है और नए जन्म नहीं हो रहा है, तो फिर दुख तो कैसे मिलेगा जी? दुख का कारण जन्म है, तो प्राप्त जन्म तो छूट गया और नया जन्म हो नहीं रहा है, तो फिर दुख कैसे मिलेगा हमको? दुख मिलने का जरिया, कारण, साधन तो जन्म है। जन्म से दुख मिलेगा, बिना जन्म के दुख नहीं मिलने वाला, याद रखना। जन्म से ही दुख मिलता है। तो जो प्राप्त जन्म है वो तो छूट गया, नया जन्म नहीं मिल रहा है, तो फिर दुख कैसे मिलेगा? दुख का तो नाश हो गया। यही अत्यंत दुख का विनाश है या अत्यंत दुख की विमुक्ति है। इसी का नाम अपवर्ग है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या पूछना है जी अजीत जी आपको? स्वामी जी, ये कैसे पता चलेगा मरने वाला दुखों से पूर्ण मुक्त होके जा रहा है, उसका जन्म नहीं मिलेगा? हाँ, तो उसके लिए आपको योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, माइक को बंद करिए। हाँ, उसके लिए योग दर्शन पढ़ना होगा, क्योंकि योग दर्शन में स्पष्ट बता दिया है कि जिसको समाधि लगती है, जो मुक्ति में जाने वाला होता है, उसको सब पता लगता है, उसको सारी सिद्धियां तब मिलती है ना। समाधि जी, उसको तो पता लग जाएगा, हम कैसे महसूस करें कि वो जा रहा है? जो समाधि में जाएगा उसको तो पता हो जाएगा। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि हमको कैसे पता लगेगा वो मुक्ति में जा रहा है? ठीक बात है, वो तो बताएगा वो व्यक्ति, जो जाने वाला बताएगा। मैं समाधि को प्राप्त कर चुका हूँ, मेरे को समाधि लगी है, मेरे को ईश्वर का दर्शन हो गया है, मैंने संस्कारों को समाप्त कर दिया है, मैंने अविद्या समाप्त कर दिया, वो बताएगा। और जब बताएगा तो हम देखेंगे, और हम बहुत एक्सपर्ट्स हैं दूसरे को देखने में, दूसरे को समझने में, दूसरों की गलतियों को देखने में, दूसरे के चप्पे चप्पे को समझना हमारा और क्या धंधा है। हम यही तो देखते हैं दूसरा क्या करता है। हम अपने को जाने ना जाने, लेकिन सामने वाले को जरूर जान करके। ये बाबा जी बोल तो रहा है, लेकिन ये बाबा जी क्या करता है ये जानने की चेष्टा हर व्यक्ति करेगा, और अच्छी बात है, करना चाहिए हमको, दूसरे को समझना ही चाहिए। तो जो बताएगा हमको, मेरे को समाधि लगी, तो जब आप सुनोगे जो ऐसा बताने वाले को, तो उसके जीवन को आप देखोगे, उसके व्यवहार को देखोगे, तो आपको एहसास होगा। क्योंकि उसका व्यवहार जो होगा, प्रैक्टिकली उसका जो व्यवहार होगा, उसके साथ रहोगे, बैठोगे, लोगे, दोगे, उसके साथ रह करके पता लगेगा ना। तो जब उसका व्यवहार आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि दुनिया एक तरफ, वो एक तरफ है, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। वो आपको समझ में आएगा जब उसके साथ आप रहोगे, उसके बिना नहीं समझ में आओगे। दूर से आप कैसे, ऑनलाइन से तो वैसे समझ में आने वाला नहीं है। उसके साथ रहने से, उसके साथ खाने से, उसके साथ बिताने से समय, तब आपको पता लगेगा कि इसने जो बोला है समाधि लगी, इसको लगी नहीं लगी। हाँ, ये जो बोलता है वैसा इसका व्यवहारिक क्रियात्मक स्वरूप वैसा है या नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा। तो उसके बताने से ही पता लगेगा जी। रही बात विश्वास, विश्वास तो हमारी योग्यता ऊपर है, हमारी योग्यता के ऊपर है। क्योंकि विश्वास करने वाला व्यक्ति की जैसी योग्यता होती है वैसे विश्वास करता है।
मेरी बात को सब समझने का प्रयत्न करना। क्योंकि जब हमारी योग्यता कम होती है तो हम कम विश्वास करते सामने वाले के प्रति। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। हमारी बहुत अच्छी योग्यता है तो हम सामने वाले के प्रति बहुत अच्छा विश्वास करते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा है, वो योग्यता की बात नहीं, वहां पर तो वो माँ के नाम से वो पूरा विश्वास करता है। छोटा सा बच्चा, ये अलग बात है बड़ा होने के बाद वो पूरा विश्वास नहीं करेगा, लेकिन छोटा बच्चा जब होता है वो माँ पर पूरा विश्वास इसलिए करता है क्योंकि वो माँ है उसके लिए, ठीक है। और जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है तो उसका विश्वास घटने लगता है माँ के प्रति। मातृत्व के प्रति तो विश्वास जैसा वैसा रहेगा, लेकिन माँ की हर बात पर विश्वास नहीं होगा उसको, क्योंकि उसका ज्ञान बढ़ता जा रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। तो विश्वास के पीछे ज्ञान कारण है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न, किसी के प्रति विश्वास जब हम करते हैं उसके पीछे ज्ञान कारण होता है, विवेक कारण होता है। तो जैसा हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा तो हम पवित्र होते जाएंगे। ज्ञान का मतलब कोरी शाब्दिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवहारिक ज्ञान, विवेक की बात कर रहा हूँ, तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल ज्ञान की बात कर रहा हूँ। वो प्रैक्टिकल तात्विक ज्ञान जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा विश्वास भी उनके प्रति बढ़ता जाएगा। अब देखिएगा, हमारा जो भी पति के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, गुरु के प्रति, किसी के भी प्रति हमारा विश्वास हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। हम उतना ही विश्वास करते हैं जितना हमारा ज्ञान का स्तर होता है। जब हमारा ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा या पूर्ण हो जाएगा तो हम पूर्ण विश्वास करेंगे। यही बात ईश्वर के प्रति है। ईश्वर के प्रति भी हमारा विश्वास उतना ही रहेगा जितना हमारा ज्ञान का स्तर है। यूं तो शब्दों से तो आप तो पूर्ण विश्वास करते होंगे, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। मैं जी बिल्कुल भगवान को पूरा मानता हूं जी, ये पूरा मानना, आधा मानना, जितना मानना, ये आपका शाब्दिक मानना है। व्यवहारिक आप कितना मानते हैं भगवान को वो आपका व्यवहार बताएगा। तो वो जो व्यवहार है वो उससे आपका विश्वास बनेगा भगवान के प्रति, कि आप भगवान के प्रति कितना प्रतिशत विश्वास रखते हैं। ये आपका, मेरा, सबका विवेक बताएगा। तो ठीक इसी प्रकार से सामने वाले के प्रति भी हम विश्वास उतना ही रखेंगे जितना हमारा विवेक होता है। तो आइए कि अब प्रश्न मत करिएगा, प्रश्नोत्तर जब आएगा तब करिएगा, नहीं तो प्रसंग हमारा रह जाएगा। प्रश्न नहीं है जी, योग्यता के साथ विश्वास बढ़ेगा। हाँ, ये सब प्रश्न ही तो है ना, ये सब प्रश्न है ना। हाँ, ये प्रश्न योग्यता के साथ विश्वास बढ़ेगा। तो बच्चे के माँ के प्रति छोटे में विश्वास ज्यादा है। अब बच्चा की योग्यता के स्तर बढ़ गया तो माँ के प्रति उसका विश्वास कम हुआ या फिर उसमें और कोई समस्या आई जो आपकी वैदिक भाषा में? देखिए, मैंने बोला है ना, इसको ज्यादा मत बढ़ाइए। वो तो मातृत्व के प्रति कोई अविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला था उसके जो भी कार्य है या जो भी उसका वचन है अलग अलग विषयों को लेकर के होता है, चाहे खाने के बारे में या किसी भी बारे में जब बोलती है माँ, तो उसके प्रति जो विश्वास उसका बनेगा उसकी योग्यता के आधार पर बनेगा। अगर वो उसकी योग्यता उस विषय में अच्छी है और माँ गलत बता रही है तो विश्वास नहीं बनेगा, वो कुछ भी बोलती रहे। अगर उसकी योग्यता और माँ के उस विषय के बारे में जो बताया जा रही है वो मिलता है तो विश्वास बनेगा। उसमें भी उसके स्तर के ऊपर निर्भर करेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये व्यापक बातें, बाद में इसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं, इसको मत लाइए यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यहाँ ये जो बोला है कि प्राप्त जन्म का तो त्याग होता है और नया जन्म प्राप्त नहीं होता है। इससे पता लगता है कि दुख का अत्यंत विनाश होता है, अर्थात दुख की अत्यंत विमुक्ति होती है, और वो अत्यंत विमुक्ति ही दुख की अपवर्ग कहलाएगा। तो उसका समाधान कर दिया। आगे कह रहे हैं एताम अवस्थाम
अपर्यंताम अपवर्गम वेदयन्ते अपवर्गविदः। अपवर्गविदः का मतलब है अपवर्ग को जानने वाले, मुक्ति को मोक्ष को जानने वाले, उनको अपवर्गविद कहते हैं। जैसे वेदविद, वेद को जानने वाले उनको वेदविद कहते हैं। चिकित्साविद, चिकित्सा को जानने वालों को चिकित्साविद कहेंगे। तो ऐसे जिस विद्या को जानने वाले होंगे उनके नाम को उसी के साथ जोड़ते। जैसे यहाँ अपवर्गविदः, ये बहुवचन में है, मूल शब्द है अपवर्गविद। अपवर्गविद कहो हलंत दकार अकार रहित, और उसको बहुवचन में अपवर्गविदः। तो अपवर्ग को जानने वाले अर्थात मुक्ति को जानने वाले वेदयन्ते, इस बात को जानते हैं, इसका एहसास करते हैं, इसको अनुभव करते हैं। क्या? एताम अवस्थाम, ये जो अवस्था मिल रही है, यानी प्राप्त जन्म का त्याग होना और नए जन्म का ना होना, ये जो अवस्था है एताम अवस्थाम अपर्यंताम, इसको नाश रहित अवस्था कहते हैं। मतलब ऐसी अवस्था जब मिल जाती है तो वो अवस्था क्या? अपवर्ग है, और वो अपवर्ग जो है नाश रहित है, उसी को कहा अपर्यंताम अपवर्गम। ये अपवर्ग का विशेषण है अपर्यंताम। पर्यंत का मतलब है समाप्त, और अपर्यंत का मतलब है असमाप्त, अर्थात नाश रहित ये अपवर्ग है। ऐसी अवस्था को, कौन सी अवस्था है जी? प्राप्त जन्म का ना हो, प्राप्त जन्म का त्याग होना और नए जन्म का ना होना, ऐसी जो अवस्था मिल रही है, तो एताम अवस्थाम, ऐसी अवस्था को अपवर्गविद, अपवर्ग को जानने वाले ये कहते हैं वो नाश रहित अपवर्ग है। वो ऐसा वो वेदयन्ते जानते हैं, उस अवस्था को नाश रहित अपवर्ग मोक्ष मानते हैं, जिसमें दुख, जिसमें सुख का नाश नहीं होता, यानी सुख बना रहता है, सुख समाप्त नहीं होता है। आप में से कोई कोई अपना माइक खोलते हैं, ध्यान रखिएगा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करिएगा। तो कह रहे हैं अपवर्ग को जानने वाले इस अवस्था को नाश रहित अपवर्ग के रूप में वेदयन्ते जानते हैं, समझते हैं, और उसी को समझा रहे हैं। वो कैसा होता है जी नाश रहित अपवर्ग? तद अभयम, वो अभयम है, अर्थात उसमें, उस अपवर्ग में कभी किसी को कोई डर नहीं लगता, उसको भय नाम की कोई वहाँ चीज़ नहीं होती, अर्थात भय होता ही नहीं। आज तो हमें बहुत भय होता है। कोई कोई कहता है जी मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन डर हर व्यक्ति को होता है, याद रखना। ये डर जो है, ये इसको कहते हैं अभिनिवेश। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। भय जो है, भय के पीछे अभिनिवेश क्लेश काम आता है। 5 क्लेशों में अभिनिवेश 5वां क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अभिनिवेश नामक जो क्लेश है, दोषों में ये 5वां दोष है। और ये जो अभिनिवेश नामक क्लेश है, इसमें क्या होता है? इसमें डर होता है, भय होता है। और जिसकी अविद्या अभी समाप्त नहीं हुई, वो डरेगा, उसके जीवन में डर रहेगा। किस स्तर का डर रहेगा ये एक अलग बात है, क्योंकि उसकी अविद्या भी समाप्त नहीं हुई है। इसका ये अर्थ है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको डर नहीं लगता है। अब डर के विषय अलग अलग हो सकते, कोई पानी से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है, कोई छिपकली से डरता है। आजकल तो नए नए अजीब अजीब डर पैदा कर रहे हैं लोग, कोई छिपकली से, कोई क्या बोलते हैं स्पाइडर से, कोई किसी से, कोई चींटी से डरता है, कोई फलाने से डरता है। ऐसे छोटे छोटे डर, मतलब दुनिया भर के डर है। जैसे जितने लोग उतने डर हैं। तो डर तो अलग अलग होते हैं, किसी से भी डर लगता है। तो आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होंगे जिसको डर नहीं लगता हो। अब डर के प्रकार है, आपको किसी और से डर लगता होगा, ये आप नहीं बोल नहीं सकते कि आपको किसी से डर नहीं लगता। मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ आपके अंदर अविद्या है, इसका मतलब आप डरते हैं। अब आप जानो किससे डरते हैं, पर मेरे को स्पष्ट है कि आप डरने वाले हैं। अब निडर नहीं है,
ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि अपवर्ग में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वहाँ अविद्या ही नहीं होती तो कैसे डरेगा कोई व्यक्ति। तो वो अभयम होता है, वो अपवर्ग जो है भय रहित होता है। फिर एक बात कहिए अजरम, वहाँ जरा नहीं होती, वहाँ बूढ़ा नहीं होता आदमी, ये सबसे बड़ी बात है, वहाँ बूढ़ा नहीं होता आदमी। यहाँ तो बूढ़े ही हो जाते हैं हम लोग, देखो झुर्रियाँ निकल गई हमारी, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है जी, चश्मा लगाना पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है हमको। तो यहाँ पर बुढ़ापा आती है, जरावस्था आती है, मुक्ति में कोई जरावस्था नहीं होती, वो अजर स्वरूप होता है। अमृत्यु पदम, और वो अपवर्ग ऐसा है वहाँ मृत्यु नहीं होती है, वहाँ मरना नहीं होता है, मतलब वहाँ जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती है। अमृत्यु पदम ब्रह्मा, वो बहुत महान होता है। अपवर्ग जो है सबसे उत्कृष्ट स्थान होता है, इसलिए उसको परम धाम कहते हैं। परम धाम का मतलब जैसे जो आजकल लोगों ने बना रखा वो परम धाम नहीं है, परमम धामा, वेद में भी वो वेद से तो उन्होंने शब्द लिया है, तो उत्कृष्ट स्थान है। अपवर्ग मोक्ष जो है वो बहुत महान स्थान है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा। और क्षेम प्राप्ति, वह हर प्रकार से क्षेम होता है, यानी सुरक्षा होती है, हर प्रकार से सुरक्षित है वो, मतलब उसमें कोई डर तो है ही नहीं है। हाँ जी मेरे सुख को आप छीनोगे, ऐसा होगा ही नहीं वहाँ पर। यहाँ तो हम छीन लेते हैं एक दूसरे के सुख को, क्यों जी, मेरी बात समझ रहे हैं। अब मान लो मैं वीडियो बंद करूँगा तो आप कहो जी वीडियो खोलो जी, आपका वीडियो बंद हो गया, ऐसा बोलने लगोगे। हाँ, अगर मैं आपके चश्मा ले लूँगा तो आप जी मेरा चश्मा दे दो जी, मेरे को दिख नहीं रहा, तो आपके सुखों को तो यहाँ छीना जाएगा। कोई भी छीन सकता है, माँ पिता भाई बहन, कोई भी मनुष्य, या मनुष्य नहीं छीनेगा तो जड़ पदार्थ भी छीन लेते हैं। हाँ, बिजली चली गई, आंधी आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गए, कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, उससे भी हमारा सुख जो है छीना जाता है उन सब के द्वारा। तो हमारे सुख को तो जड़ भी छीनते हैं और चेतन भी छीनते हैं। यहाँ तो छीना झपटी तो चल रहा है जी, इससे हम बच नहीं सकते। और मुक्ति वाला अपवर्ग वाला जो सुख है उसको कोई नहीं छीन सकता, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए कहा क्षेम प्राप्ति, वहाँ तो क्षेम ही क्षेम है, अर्थात वहाँ कोई छीनने का डर नहीं होता है, यानी पूर्ण सुरक्षित रहेंगे वहाँ मुक्ति में, ये इसका अभिप्राय है। ये तो बोल दिया है, अब कुछ बातें आगे प्रश्न और उत्तरों के रूप में आगे कहा जाएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। और बहुत अच्छा प्रसंग है, मुक्ति के प्रसंग को, अपवर्ग को, ये अपवर्ग का लक्षण चल रहा है जी, अपवर्ग को समझने का प्रयत्न करिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, देखिए बहुत लंबा है, बाकियों को बहुत छोटा, जैसे आत्मा का सूत्र बड़ा बताया उन्होंने, यानी बड़ी व्याख्या की है, लेकिन इसकी भी अपवर्ग की भी बहुत बड़ी व्याख्या की है, वात्सायन ने बहुत बढ़िया समझाया है। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर हम अपवर्ग के स्वरूप को समझ लेंगे तो भी हमारी रुचि हो जाएगी। जैसे दुख के स्वरूप को सुन लेंगे, समझ लेंगे, दुख के स्वरूप को जान लेंगे तो यात्रा शुरू हो जाएगी हमारी, अर्थात दुख को छोड़ने की इच्छा पैदा होगी। अभी तो दुख को छोड़ने की इच्छा ही पैदा नहीं हो रही है, मेरी बात समझने का प्रयत्न करें। अभी हमें दुख को छोड़ने की इच्छा पैदा नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, दुख लेने की इच्छा हो रही है आपको। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैंने क्या बोला, दुख छोड़ने की इच्छा अभी हमारे में नहीं है, अर्थात दुख भोगने की इच्छा है, यानी जिसको आप सुख कहते हो उस सुख में दुख है। और विवेक में, विवेक की दृष्टि से वो सुख क्या है हमारे लिए, तो वो दुख रूप है, तो उस दुख रूप सुख की इच्छा हो रही है ना, अर्थात अभी हमारी दुख को त्याग करने की इच्छा नहीं हो रही है, यानी हम चाह करके दुख को नहीं छोड़ना चाह रहे, मुख्य बात यह है। तो जैसे दुख के स्वरूप को जानेंगे तो उसको छोड़ने की इच्छा हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब अपवर्ग के स्वरूप को हम समझ लेंगे तो अपवर्ग को पाने की इच्छा होगी, उधर दुख को छोड़ने की इच्छा होगी, और अपवर्ग के स्वरूप को जानेंगे तो अपवर्ग को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। अब कहा जा रहा है नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववत मोक्षे व्यज्यते। एक प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है जी,
नित्यम सुखम आत्मना। देखो जी, ये जो सुख कह रहे हो आप, ये जो मुक्ति में सुख मिलता है या जो भी सुख आप कह रहे हो, ये जो सुख है ये नित्य है। नित्यम सुखम, ये सुख तो नित्य है, और वो भी किसका है? आत्मना, आत्मा का सुख है। प्रश्नकर्ता कह रहा है आत्मा का ही सुख है ये, जो महत्ववत, महत्ववत मतलब है व्यापक के समान, व्यापक है वो। महत्ववत का मतलब है महान के समान है, या महत्ववत व्यापक के समान है। व्यापक रूप से रहता है, ये व्याप्त होकर के रहता है। और वो नित्य सुख आत्मा का ही वो सुख है। वो नित्य सुख आत्मा का मोक्षे वेद्यते, मोक्ष में प्रकट हो जाता है, ऐसा वो कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। तेन अभिव्यक्तेन अत्यंतम विमुक्तः सुखी भवति। और तेन अभिव्यक्तेन, उस सुख की अभिव्यक्ति से, उस सुख के प्रकटीकरण से, अर्थात उस सुख प्रकट होने से अत्यंतम विमुक्ता, पूर्ण रूप से नितांत दुख से विमुक्त हुआ वो आत्मा सुखी भवति, सुखी हो जाता है। ऐसा इति, ऐसा केचित मन्यन्ते, कुछ लोग मानते। समझने का प्रयत्न करिएगा। कुछ लोगों का ये मानना है सुख मिल थोड़ा रहा है हमको, अरे हमारे अंदर ही सुख है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सुख कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, हमारे अंदर सुख है, सुख आत्मा का गुण है, ऐसा बोलते हैं। तो वो कहते हैं सुख आत्मा का गुण है, आत्मा में सुख है, अपना ही सुख है, बस किन्हीं कारणों से वो अभी दबा हुआ है या जो भी है, वो मुक्ति में वो प्रकट होता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो नित्यम सुखम आत्मना, आत्मा का नित्य सुख है। जैसे आत्मा नित्य है तो उसका सुख भी नित्य है, और वो आत्मा का ही सुख है। और वो कैसा है? महत्ववत, जैसे महत्ववत आकाश के समान। जैसे आकाश नित्य है ना, जो भी व्यापक वस्तु होती है वो नित्य होती है, तो वो आकाश जैसे व्यापक है, नित्य है, या परमात्मा व्यापक है, वो नित्य है। तो महत्ववत का मतलब है व्यापक के समान, वो मोक्षे वेद्यते, वो मुक्ति में प्रकट हो जाता है वो सुख, क्योंकि उसका उसी का गुण है, इसलिए वो मुक्ति में प्रकट हो जाता है। तेना अभिव्यक्तेन, उस सुख के अभिव्यक्त होने से, यानी मुक्ति में उस सुख के अभिव्यक्त होने से अत्यंतम विमुक्ता, नितांत दुख से छूटा हुआ, अत्यंतम विमुक्ता आत्मा, नितांत रूप से दुख से छूटा हुआ वो आत्मा सुखी भवति, वो सुख हो जाता, सुखी हो जाता है। इति, इस प्रकार से केचित मन्यन्ते, कुछ लोग मानते। अब इसका समाधान कर रहे हैं। ये तो प्रश्नकर्ता का है ये सारा, नित्यम सुखम आत्मनो से लेकर के केचित मन्यन्ते, यहाँ तक ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। आप संकेत के लिए लिख सकते हो, ये प्रश्नकर्ता का है। अब उत्तरकर्ता उत्तर दे रहे हैं, उत्तर को समझने का प्रयत्न करिएगा। तेषाम प्रमाण अभावाद अनुपत्ति, ऐसे कहने वालों का, तेषाम का मतलब है ऐसी मान्यता रखने वालों का, प्रमाण अभावात, प्रमाण ना होने से, आपके कहने से क्या मतलब, आत्मा का सुख, वो आत्मा का सुख है, वो नित्य सुख है, और वही मुक्ति में प्रकट होता है, हाँ, और अत्यंत दुख का विनाश होता है, और वो नित्य सुख मुक्ति में प्रकट होता है, तब वो जीवात्मा सुखी होता है। तो आपका कथन है, कथन कहने मात्र से बात मानी जाएगी ऐसा नहीं है ना। मान लो जिसका वर्चस्व ज़्यादा होता है ना, वो ज़्यादा बड़बड़ करता है कई बार, मोटी भाषा में कह रहा हूँ। अब मैं क्या किसका उत्तर दूँ? अब आपको लगता है, कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी आपको सास बहू के उदाहरण के अलावा और कोई उदाहरण नहीं मिलता है क्या? कुछ लोग मेरे को कहते हैं क्या स्वामी जी आपको सास बहू के अतिरिक्त और कोई उदाहरण नहीं मिलता है? उदाहरण तो बहुत हैं जी, लेकिन अच्छा लगता है सास बहू का, ठीक है जी, वो व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो अगर मान लो सास का वर्चस्व ज़्यादा है तो ज़्यादा बोल रही है, अथवा बहू का वर्चस्व ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है और उसी का वर्चस्व ज़्यादा है, पैसा कमा रही है, घर चला रही है, वो कर रही है, उसका ज़्यादा वर्चस्व है, तो सास का वर्चस्व कम है।
तो जब बहू का वर्चस्व ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बोलेगी, या सास का वर्चस्व ज़्यादा है तो सास ज़्यादा बोलेगी। भाई आपके ज़्यादा बोलने से आप सही वो कोई ज़रूरी नहीं है ना। आपके बोलने में प्रमाण चाहिए हमको। आप कह रहे हो इसलिए आपकी बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ये मान रहे हैं सुख तो आत्मा का ही है, वो नित्य सुख है। जैसे महत्व वाले पदार्थ, बड़े बड़े पदार्थ जैसे परमात्मा है, आकाश है, वो महत्व वाले है ना, व्यापक पदार्थ। महत्ववत का मतलब है व्यापक पदार्थों के समान, जैसे वो नित्य होते हैं वैसे ही ये सुख भी आत्मा का नित्य सुख है। और वो नित्य सुख मोक्ष में प्रकट होता है। ये कब प्रकट होता है? जब आत्मा का जो दुख है वो नितांत रूप से हट जाता है, तब मुक्ति में वो नित्य सुख प्रकट हो जाता है, उसको वो अनुभव करता है, वो सुखी हो जाता है। ऐसे कुछ लोग मानते हैं। तो ऐसे मानने वालों के लिए उत्तरकर्ता कह रहा है तेषाम, ऐसा मानने वालों का ये जो मत है ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। आप कह रहे हो इसलिए माने, ऐसा नहीं है। क्यों? प्रमाण अभावात, आपके इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है, ये तो आपका कथन मात्र है। कोई प्रमाण हो तो बोलो। तो प्रमाण न होने से अनुपत्ति, आपके ये सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात जीवात्मा का कोई सुख नहीं होता है। यहाँ से स्पष्ट समझा, जीवात्मा का सुख गुण है, ऐसा जो भी लोग मानते हैं, इन बातों से समझ में आता है कि ऐसा कहने वालों के मत में कोई प्रमाण ना होने से उस बात को नहीं मान सकते। अनुपत्ति का मतलब है वो बात सिद्ध नहीं हो सकती। क्यों? प्रमाण ना होने से। तो याद रखना, ये केवल सुख की बात नहीं है। जब कभी कोई बात करता है और बिना प्रमाण के बात करता है, मैं कह रहा हूँ ना, कई बार पिता भी बोलता मैं कह रहा हूँ, कई बार माँ बोलती मैं कह रही हूँ, कई बार बड़ा आदमी हमको बोलता मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हो जी, बिल्कुल सही है, हम मान करते हैं आपका पिता है, माता है, गुरु है या जो भी है, पर प्रमाण के बिना मैं आपकी बात को कैसे मानूंगा? ये हर व्यक्ति को ये कहना होगा। दबना किसी से नहीं है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मतलब अहंकार ला करके ऐसा नहीं बोलना है, देखो जी आप कह रहे हैं मैं मानता हूँ, आप पिता हो, आप माता हो, आप पति हो, आप पत्नी हो, आप भाई हो, आप बड़े हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बड़े ही है हमारे लिए, हम हमारे आदरणीय है। लेकिन आप ये जो बात कह रहे हो, इस बात के पीछे आप प्रमाण बताइएगा। और बिना प्रमाण के आप कहोगे तो मैं कैसे मानूंगा? इसलिए कहते हैं प्रमाण अभावात अनुपत्ति। प्रमाण के ना होने से ये जो सिद्धांत रखा है कि जीवात्मा का ही सुख मुक्ति में प्रकट होता है, इसको नहीं माना जाएगा। क्यों? इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं। अब कह रहे हैं वो प्रमाण नहीं है, तो क्या प्रमाण नहीं है वो बता रहे हैं। न प्रत्यक्षम न अनुमानम न आगमो व विद्यते। वो कह रहे हैं न तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवात्मा का अपना सुख प्रकट होता है, इसमें कोई प्रत्यक्ष नहीं है, किसी को नहीं होता प्रत्यक्ष ऐसा। न अनुमानम, न इसका कोई अनुमान होता है। न आगमा, कोई ऐसा शब्द प्रमाण नहीं है जो ये बोलता हो कि आत्मा का ही स्वयं का ही सुख प्रकट होता है, ऐसा कोई शब्द प्रमाण नहीं है। देखिए इस बात को समझने का प्रयत्न करने, और इससे ये भी पता लगता है, भाष्यकार जो ऋषि वात्स्यायन जी है ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ ये आत्मा परमात्मा नहीं है। अगर परमात्मा होता तो वो मान लेता ना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानने वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, वेदांतियों के लिए बोल रहा हूँ। अगर जीवात्मा ही परमात्मा है, अगर मान करके चले थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये क्यों कहेगा प्रमाणाभावात? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है तो उसके अंदर सुख है ही है, उसी का वही सुख प्रकट होता है मुक्ति में। पर ये ऐसा कह रहे नहीं, प्रमाण ही नहीं है। प्रमाण ही नहीं है कि आत्मा में नित्य सुख होता है। अगर प्रमाण हो तो बताओ। वो कह रहे हैं न प्रत्यक्षम प्रमाणम वर्तते, वर्तते को विद्यते, न प्रत्यक्षम विद्यते। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि जीवात्मा का अपना सुख प्रकट होता हो। फिर कह रहे हैं न अनुमानम, कोई अनुमान प्रमाण नहीं है जिससे आप सिद्ध कर सके कि ये आत्मा का ही सुख प्रकट हो रहा है। फिर कहते हैं न आगमा,
कोई ऐसा शब्द प्रमाण नहीं है जो आत्मा का नित्य सुख होता है ऐसा बताने वाला कोई शब्द प्रमाण हो। तीनों प्रमाण हैं, सारे प्रमाण बता दिया। जब प्रमाण ही नहीं है तो हम कैसे मानेंगे कि जीवात्मा का ही सुख होता है, वो प्रकट होता है। अर्थात जीवात्मा में सुख नहीं है, ये सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर समझने का प्रयत्न करना, जीवात्मा का अपना कोई सुख नहीं है, इस बात से सिद्ध हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं ना प्रत्यक्ष प्रमाण है, ना अनुमान प्रमाण है, ना आगम प्रमाण है। नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववत मोक्षे अभिव्यज्यते इति। मतलब नित्य सुख, आत्मा का ही नित्य सुख महत्व वाले बड़े पदार्थ के समान उसका नित्य सुख मोक्ष में अभिव्यज्यते प्रकट होता है। इस विषय में ना प्रत्यक्ष प्रमाण है, ना अनुमान प्रमाण है, ना आगम प्रमाण है। जब प्रमाण ही नहीं है तो आपकी बात को हम कैसे माने, ये सिद्धांति कह रहे। हाँ जी, बात पकड़ में आ गई आप सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम। अब प्रश्नकर्ता उस पर बोलता है और ये वार्तिक है जी। नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम, यहाँ तक नीचे अंडरलाइन करके आप वार्तिक लिख सकते। वा का मतलब वार्तिक। कहता है वो प्रश्नकर्ता, प्रश्नोत्तर चलेंगे जी इस सुख को लेकर के। कहता है वो नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम, नित्य सुख की अभिव्यक्ति जो होती है वो संवेदनम, वो तो अनुभव से पता लगता है। संवेदनम का मतलब है अनुभव, यानी अनुभूति, ज्ञान, वेदना जिसको कहते हैं। तो नित्यस्य अभिव्यक्ति, नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति है वो तो संवेदन है, अनुभव है, संवेदना है। वो तो संवेदन करने से पता लगेगा, ऐसे कैसे पता लगेगा? तो कहते हैं तस्य हेतु वचनम। ठीक है जी, वो संवेदन है तो उसका कारण बताओ। ये सिद्धांति कह रहे हैं नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम, ये प्रश्नकर्ता का है। तो उत्तरकर्ता कह रहे हैं तस्य हेतु वचनम, उसका हेतु बताइए। तो तस्य हेतु वचनम, यहाँ तक आप वार्तिक लिखिएगा। नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम तस्य हेतु वचनम, यहाँ तक वार्तिक है। यानी प्रश्न भी है इसमें और उत्तर भी है इसमें वार्तिक के रूप में। अब इस वार्तिक की व्याख्या अगले शब्द हैं। ये वार्तिक हो गया। वार्तिक सूत्रवत होता है ना, प्रारंभ में भूमिका में बताया था मैंने आपको। मतलब वार्तिक का मतलब एक सूत्र, भाष्यकार का अपना सूत्र है एक प्रकार से। तो वो सूत्र रूप में कुछ बोलता है, फिर उसकी व्याख्या करता है भाष्यकार। तो नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम तस्य हेतु वचनम, यहाँ तक वार्तिक है। अब इस वार्तिक की वो स्वयं व्याख्या करते हैं। नित्यस्य अभिव्यक्ति अर्थात संवेदनम, नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति है उसका जो संवेदन है, वो संवेदन क्या है? ज्ञानम। वो ज्ञान के रूप में उसकी संवेदना होती है व्यक्ति को। संवेदनम ज्ञानम इति, संवेदनम का अर्थ है ज्ञान है यहाँ पर। मतलब नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति होती है उसका संवेदन होता है, उसका ज्ञान होता है ना। हाँ जी, नित्य सुख की ही अनुभूति हो रही है, उसकी संवेदना हो रही है। तो तस्य हेतुर्वाच्य, तो वो जो नित्य सुख की अभिव्यक्ति हो रही है उसका संवेदन हो रहा है, तो उसका कारण बताओ, किस कारण से वो संवेदना हो रही है? यत तदुत्पद्यते, जहाँ से वो उत्पन्न होता है उसका कारण बताइए। वो जो संवेदना है, वो संवेदना कहाँ से उत्पन्न हो रही है, उसका कारण बताओ आप। केवल आपके कहने से हम कैसे मानेंगे? तो तस्य हेतुर्वाच्य, उस संवेदन का कारण बताइए। वो संवेदना कहाँ से आ गई, अभी तक कहाँ चली गई थी? भाई नित्य सुख है, आप कह रहे हो नित्य सुख है आत्मा का, तो नित्य सुख है तो उसकी संवेदना, उसका ज्ञान तो अभी भी होना चाहिए था ना। अब तो है ही नहीं है। अब वो अभिव्यक्त होते संवेदना आ गई, वो ज्ञान आ गया, तो वो कहाँ से आया, उसका कारण बताओ। उस संवेदना का भी कारण बताओ, वो संवेदना कहाँ से पैदा हो गई यहाँ पर, ये उत्तरकर्ता कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो मैं और ढंग से बता दूंगा। प्रश्न स्वामी जी एक बार और बतला दीजिए। जी, पहले बोला था कि जीवात्मा का सुख, जीवात्मा का नित्य सुख है उसका, और वो मुक्ति में प्रकट होता है, ये बोला था।
तो उसने कहा कि आपने ये कथन किया है, इसमें प्रमाण दीजिएगा, और प्रमाण है ही नहीं आपके पास में, और बिना प्रमाण के हम नहीं मान सकते। ये पहले अनुच्छेद में स्पष्ट हो गया। अब वो प्रमाण देने के लिए बात कहे तो वो प्रमाण दे रहा है अपनी ओर से, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम, नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति हो रही है वो संवेदन है, यानी अनुभव है, वो ज्ञान है, उसकी अनुभूति हो रही है। वो कहता मेरे को अनुभूति हो रही है, संवेदना हो रही है, तो अच्छा आपको अनुभूति हो रही है, वो संवेदना हो रही है, तो तस्य हेतुर्वचनम, तस्य हेतुवचनम, उसका हेतु बताइए। अब तक क्यों नहीं हो रहा था? अभी आपको संवेदना हो रही है, तो वो संवेदना कहीं से तो आएगी ना, उसका कारण बताओ कहाँ से आ रहा है, या वो कहाँ से आ रही हो संवेदना? अभी तक तो वो संवेदना नहीं हो रही थी ना। तो जैसे नित्य सुख की अभिव्यक्ति मुक्ति में हो रही बताया आपने, मुक्ति की होने पर नित्य सुख को प्रकट हो गया, ठीक है ना। तो अब ये जो संवेदना हो रही है, वो संवेदना अभी तक नहीं हो रही थी, अब वो संवेदना हो रही है, तो उसका कारण बताओ कहाँ से पैदा हो रही है वो संवेदना, वो तो बताना पड़ेगा ना। तो ये कहना चाह रहे हैं, तो नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति है ये संवेदना है, अर्थात वो अनुभूति है, वो ज्ञान है, यानी नित्य सुख का ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को, तो उसका कारण बताइए, वो कहाँ से पैदा हो रहा है, वो अनुभव, वो संवेदना। ये प्रश्न किया है। अब पकड़ में आ गए? ये सब प्रश्न है यहाँ तक, मतलब प्रश्न पर प्रश्न किया है जी। पूछ सकती हूँ जी? हाँ जी, मैं पूछ सकती हूँ जी? हाँ बोलिए। ये जो पहला आपने बताया कि ये नित्य सुख है और अभिव्यक्ति इसकी, ये भी क्या प्रश्न ही है उसमें? नहीं, उसने प्रश्न नहीं, वो बोलता है कि मुक्ति में नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती है, ऐसा उसने बोला है, प्रश्नकर्ता ने बोला है। वो अपवर्ग मिल गया, मोक्ष हो गया, तो वास्तव में मोक्ष में जो सुख अनुभव होता है वो कैसे होता है? तो कह रहा है उसी का सुख है, वो मुक्ति में प्रकट हो जाता है, जीवात्मा का सुख है और मुक्ति में प्रकट हो रहा है। हाँ, प्रकट होता है, ऐसा वो कहता है। वो कहता का मतलब है कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो कुछ लोगों की ऐसी मान्यता का ये खंडन कर रहे हैं, नहीं, जो आपने ये मान्यता रखी उसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का नित्य सुख होता ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा बोला है। अब इस अनुच्छेद में कह रहे हैं आपने कहा प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण मैं देता हूँ। अब प्रश्न वो उसका प्रमाण दे रहा है, नित्यस्य अभिव्यक्ति अर्थात संवेदना, नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति हो रही है वो संवेदना के रूप में हो रही है, वो अनुभूति के रूप में हो रही है, वो ज्ञान के रूप में हो रही है, ऐसा उसने कहा। तो ये संवेदना तो प्रत्यक्ष है ना, एक प्रकार से उसकी अनुभूति हो रही है, ऐसा वो अब उसका समाधान करता है। पहले ये बात समझ लीजिएगा, पहले एक सिद्धांत रखा है कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि सुख आत्मा का ही होता है, वो मुक्ति में प्रकट होता है, ऐसी मान्यता रखने वालों ने ये मान्यता रखी। तो सिद्धांती कहता है कि ऐसी मान्यता का रखना गलत है, उस मान्यता में कोई प्रमाण नहीं है। अब उस मान्यता वाला कह रहा है इस अनुच्छेद में नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम, आपने कहा प्रमाण नहीं है तो हम प्रमाण दे रहे हैं, ऐसा वो बोल रहा है कि नित्यस्य अभिव्यक्ति अर्थात संवेदनम, नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात उसका संवेदन, उसकी संवेदना, उसकी अनुभूति होती है, ऐसा वो कहना चाहता है। उस खंडन के ऊपर वो बोल रहा है। तो जब वो खंडन के ऊपर बोला है तो उसका समाधान करता कहता है कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो उसका कारण बताइए, वो संवेदना कहाँ से उत्पन्न होती है, ये बात कहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, रेणु जी को क्या पूछना है? मतलब स्वामी जी, अगर वो नित्य सुख है जी, तो वो केवल मुक्ति में क्यों प्रकट हुआ, उसको तो हमें अभी भी महसूस करना चाहिए। ये तो आगे कहेंगे ना, वो आगे कहेंगे सिद्धांती, बिल्कुल। मतलब यही कब बात, कहाँ से आ गई ये संवेदना? मतलब यही हुआ ना कि अगर नित्य सुख था तो अचानक कहाँ से प्रकट हो? हाँ, यही तो, हाँ, उस प्रश्न का ये मतलब है, भाई नित्य सुख है तो अभी क्यों प्रकट हुआ है, पहले क्यों नहीं हो रहा है, हमको क्यों नहीं हो रहा है, ये तो आगे कहेंगे ही। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। वो कहता है
कि नित्य सुख की अभिव्यक्ति अर्थात उसकी संवेदना होती है, ये तो प्रत्यक्ष है। तो कहते तस्य हेतु वचनम, वो कहाँ से अभिव्यक्त हो रहा है उसका कारण बताइए। ये तो बता दिया, ये बता दिया। अब वो कहता है, उस पर वो कहता उसका कारण बताइए, बोलने पर वो कारण बता रहा है। सुखवत नित्यमिति चेत, वो कहता है जैसे सुख नित्य है उसकी संवेदना भी नित्य है, ऐसा मान लो। तो आप थोड़ा जोड़ेंगे आप इन बातों को तो आपको समझ में आएगा ना। जैसे आप कुछ लोगों की मान्यता रखी है, उस मान्यता खंडन कर दिया प्रमाण ना होने से। जब खंडन कर दिया तो आप खंडन जिसका हो रहा है वो कुछ बोलेगा ना, तो वो बोलता है नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम। नित्य सुख की अभिव्यक्ति का मतलब ही उसकी अनुभूति है, उसका ज्ञान होता है, ऐसा उसने उसका समाधान किया प्रश्नकर्ता ने। तो अब उत्तरकर्ता ने कहा वो जो संवेदना हो रही है, अब हो रही है ना, अब कहाँ से आ गई वो संवेदना, अब तक क्यों नहीं है, उसका कारण बता दो, वो कहाँ से संवेदना हो रही है। तो अब वो कहता है सुख को मानने वाला, आत्मा का नित्य सुख होता है ऐसा मानने वाला कह रहा है सुखवत नित्यमिति चेत। हम अगर ये माने, हमारी मान्यता में जैसा सुख नित्यम मानते हैं तो उसकी अनुभूति, उसकी संवेदना भी नित्य है। तो आपको क्या आपत्ति है, दोनों नित्य मान लो, ऐसा उस मान्यता वाला कह रहा है। ये भी वार्तिक है, सुखवत नित्यमिति चेत। अब उसका समाधान करते हैं, संसारस्थस्य मुक्तेन अविशेषः। फिर समाधान करता कहता है कि अगर आप सुख के समान उस संवेदना को भी नित्य मानोगे तो फिर संसारस्थस्य, संसार में रहने वाले हम लोगों का और मुक्ति में रहने वाले के साथ में कोई विशेष नहीं रहेगा, दोनों समान हो जाएंगे। अभी जो रेणु जी ने बोला है उसी को ये बोल रहे हैं उत्तर के रूप में। अगर वो संवेदना को आप नित्य मानते हो, सुखवत नित्यम इति चेत, वो जो नित्य सुख की अभिव्यक्ति जो है संवेदना है, वो संवेदना कहाँ से आई है वो बताइए। जब ऐसा प्रश्न करेंगे, प्रश्न किया, तो वो पूर्व पक्षी कहता है जैसा सुख नित्य है उसकी संवेदना भी नित्य है, ऐसा मान लो आप। तो अब सिद्धांती कहते हैं, उत्तरकर्ता कहते हैं यदि ऐसा है तो संसार में रहने वाले जो हम लोग हैं, हम लोगों का, संसारस्थस्य का मतलब है संसार में रहने वाले व्यक्ति का, और मुक्तेन और मुक्ति व्यक्ति का, दोनों में विशेषता क्या रही है, अविशेषा, दोनों में समानता हो जाएगी, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। क्योंकि आपने उसको नित्य माना है ना संवेदना को, तो संवेदना नित्य है तो हमारे में भी तो है वो संवेदना, अभी तो हम मुक्त हुए नहीं है, तो हमारे में भी वो संवेदना है क्योंकि वो नित्य है। तो फिर हमारे में और मुक्त आत्मा में अंतर क्या हुआ, ये उत्तर दिया जा रहा है। अब इसी को खोला है, ये सब वार्तिक है जी। सुखवत नित्यमिति चेत संसारस्थस्य मुक्तेन अविशेषः, यहाँ तक वार्तिक है। तो अब इसका समाधान कर रहे हैं, यथा मुक्तः सुखेन तत्संवेदनेन च सत् नित्येन उत्पन्नः। जैसे मुक्तात्मा उस सुख से और उसकी संवेदना से, दोनों से युक्त होता हुआ विराजमान है, तथा उसी प्रकार से संसारस्थो भी, संसार में रहने वाला भी वैसा ही रहेगा, उसी के साथ भी ये प्रसंग आ जाएगा। संसारस्थोपि प्रसज्यते इति, संसार में रहने वाले के साथ भी वैसा का वैसा ये प्रसंग आएगा। क्या, उसके अंदर भी नित्य सुख है और उस संवेदना भी उसके अंदर भी है, तो दोनों में एक जैसा है। उभयस्य नित्यत्वात्, दोनों ही नित्य होने से, यानी नित्य सुख भी नित्य है, संवेदना भी नित्य है। जब दोनों नित्य है तो दोनों नित्य होने से मुक्तात्मा में और संसार में रहने वाले में क्या अंतर रहा, दोनों में नित्य सुख है, दोनों में नित्य संवेदना है, तो अंतर क्या हुआ, ये उत्तरकर्ता ने उत्तर दिया है। शांति से आप लोग बैठ करके इसको पढ़िएगा और मेरी बातों को रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। धैर्य से समझने का प्रयत्न करेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी हम लोग फिर
शुक्रवार को पढ़ेंगे, तब आप पूछ लेना। कल अवकाश रहेगा, कल अष्टमी है, कल अष्टमी अवकाश रहेगा, तो आप लोग इसको आराम से, आपको 2 दिन मिलेगा और आराम से इसको पढ़िएगा, एक एक बात को देखिएगा, प्रश्नकर्ता उत्तरकर्ता, प्रश्नकर्ता उत्तरकर्ता, तो इनको आपस में जोड़ करके आपको समझना है, तो आसानी से समझ में आएगा। कोई विशेष बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम लोग फिर समझेंगे, इसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।